मजाक में अपने शरीर पर गोल्डन स्प्रे पेंट कर लिया। अब मैं पूरी तरह से सोने के आकार में बदल चुकी थी। माइकल ने मुझे ध्यान से देखा और अपने घर ले गया। उसका घर अलग अलग तरह के सोने की चीजों से भरा हुआ था। मेरी नजर उसकी सोने की अंगूठी पर पड़ी और मैंने चुपके से उसे मुंह में डाल लिया। तभी मैंने उसकी तिजोरी देखी और सोचा कि इसमें तो खजाना जरूर होगा। माइकल मुझे एक शोपीस की तरह खड़ा करके चला गया। मुझे लगा वह चला गया है तो मैं तिजोरी तक पहुंच गया, लेकिन तिजोरी के चारों ओर लेजर सिक्योरिटी थी। मैंने बड़ी चालाकी से उसे पार कर लिया और दरवाजा भी खोल लिया। बाहर निकलते ही सामने एक डरावना कुत्ता खड़ा था। मैंने पास की मोमबत्ती उठाई और दूर फेंक दी। कुत्ता उस ओर भाग गया और मैं तिजोरी खोलने चला गया। लेकिन जैसे मैं तिजोरी खोलने वाली थी तभी अचानक वही कुत्ता फिर लौट आया और शोर मच गया। अलार्म बज उठा और माइक को पता चल गया। वह दौड़ कर आया और सबसे पहले मुझे देखा। मुझे समझ आ गया कि सारी गड़बड़ी उसी कुत्ते ने की। फिर से कोई गड़बड़ ना हो इसलिए माइक ने कुत्ते को मेरे साथ बांध दिया। रात को मुझे भूख लगी तो मैंने एक सेब उठाया, लेकिन वह असली सोने का निकला। मैंने उसे कपड़ों में छुपा लिया और पानी पीकर काम चलाया। सुबह माइक आया और देखा कि मेरे शरीर से सोने का रंग उतर रहा है। उसने पुलिस को बुलाने के लिए फोन उठाया। मैं घुटनों पर बैठकर उससे मिन्नतें करने लगी। मुझे ऐसे भीख मांगते देख उसको मुझ पर दया आ गई और उसने मेरी बेड़ियां खोली और जाने दिया। लेकिन जाते जाते मेरी नजर दरवाजे के पास रखी सोने की मोमबत्ती पर पड़ी। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, तभी कुत्ता भौंकने लगा और माइक फिर आ गया। उसी वक्त मेरे कपड़ों से सोने का सेब गिर पड़ा। माइक ने मुझे पकड़ लिया और नए कपड़े पहनाकर फिर से मुझ पर सोने का रंग छिड़क दिया। अब मैं मजबूर होकर वहीं खड़ी रह गई, जैसे एक सोने की मूर्ति।